अवाम को मारना नहीं चाहता, ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जल्द मुआहदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। पहले मरहले में हुर्मुज़ और दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरान और ओमान में आबनाए हुर्मुज़ बहरी रास्ते की जोग्राफियाई हदबंदी पर इत्तफाक। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान की तस्दीक। इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और ओमान में मुआहदे पर मुश्तरका एलामी की तैयारी आखिरी मराहल में है। मुआहदे का हतमी ऐलान किसी तीसरे फरीक की अदम मुदाखलत से मशरूत होगा। जारहाना अमरीकी इक़दाम और नाकाबंदी के बायस आबनाए हुर्मुज़ में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहने का खदशा है। ईरान और ओमान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदा आबनाए हुर्मुज़ में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देता। खित्ते में अमरीकी फ्लीट और फौजी इक़दाम अभी सिक्योरिटी के लिए संकीर्ण खतरा है। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। दुश्मन का मंसूबा था ईरान को शाम की तरह 48 घंटे में गिरा दिया जाएगा। हम आज तक ईरान के असीम कौम की वजह से कायम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का बयान। कहा 120 बच्चों की शहादत पर जो एहसास हुआ वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मौजूदा हालात में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात इंतहाई मुश्किल है। सुप्रीम लीडर माहिरीन की राय सुनते हैं, उसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। अपने हमसाया मुल्क ईरान से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर सनअत और तिजारत सैयद मोहम्मद अताबक की मुलाकात। सरहदी तिजारत के फ़रोग़, 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने की सहूलियात बढ़ाने और कस्टम्स तरीक़ाकार में हम आंकी लाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा खित्ते में पायदार अमन के क़याम, दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत के मज़ीद फ़रोग़ से मुतालिक ईरानी सदर से हाल ही में अच्छी गुफ्तगू हुई। उम्मीद है दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से मुकर्रर करदा 10 अरब डॉलर के दो तरफा तिजारती हदफ को हासिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे इजाफा, नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये की मामूली कमी कर दी गई। नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक 6 अगस्त 2026 के लिए होगा। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 74.94 डॉलर फी बैरल, बरतानवी खाम तेल की कीमत 79.23 और दुबई में खाम तेल की कीमत 77.90 डॉलर फी बैरल हो गई। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सियासी क्यासराइयों पर दो टूक जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूँगा। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दूंगा, काबीना के वज़रा की परफॉर्मेंस चेक करें। मैं अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह हूँ। वज़ीर-ए-आज़म वज़ारतों की कारकर्दगी का जायज़ा तीसरे फरीक से कराएं। मेरी काबीना में हाज़िरी 70% के करीब है। जिन लोगों ने कहा कि 30 साल का सफ़र 3 साल में किया, उनकी मेहरबानी। FPR में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम तबाह हो चुका, ये किस सिस्टम की बात करते हैं। वज़ीर दाखिला की बात से इत्तफाक नहीं करता। मोहसिन नकवी का बयान बेमानी है, इसका कोई सियाको सबाक नहीं। मसाइल के हल के लिए यूनिट्स, सूबे और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। अदलिया और एग्जेक्टिव आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। जो कुछ होगा आइन के तहत होगा। इंतजामी यूनिट्स इसी सिस्टम में बने हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। जलथल एक नशेबी इलाके ज़रिया फिरोजवाला फतेह जंग में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सवाबी मर्दान पुनेर और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे।